नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। गया के वजीरगंज में शर्मसार करने वाली तस्वीर आई सामने। चुनाव में साथ नहीं देने पर दबंगों ने महादलित युवक के साथ किया अमानवीय व्यवहार, वीडियो हुआ वायरल। किशनगंज के एसएचओ अश्वनी कुमार हत्याकांड में न्यूज 18 के पास पहुंची एफआईआर की कॉपी। एफआईआर में मस्जिद से लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट कर भीड़ जमा करने की बात। 21 नामजद के साथ 500 लोगों पर आईपीसी की 10 धाराओं के तहत मामला दर्ज। बेगूसराय में एक शख्स की गोली मारकर हत्या। घटना के बाद नाराज लोगों ने शव के साथ किया प्रदर्शन। छपरा उत्पाद विभाग के सामने नहीं चली शराब तस्करों की चालाकी। मोबिल टैंकर से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त। एक गिरफ्तार, यूपी से लाई जा रही थी खेप। बेटिया के नकली कृषि बीज बेचे जाने की सूचना पर मीना बाजार के एक दुकान में छापेमारी। दुकानदारों में मचा हड़कंप। सहरसा में सौर बाजार प्रखंड में खनन विभाग पर बड़ा आरोप। ईंट भट्टा मालिकों से मिली भगत कर अवैध तरीके से ईंट भट्टा चलाने की बात आई सामने। राजस्व का हो रहा नुकसान। बांका में लुटेरों के हौसले बुलंद। पिकअप चालक से चाकू की नोक पर 94,000 रुपए की लूट। मामले की जांच जारी। सहरसा में बाइक चोरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद। 3 की तादाद में आए चोरों ने बिहार शिक्षा परियोजना के सहायक की बाइक पर किया हाथ साफ। बेतिया में नशे में धुत ट्रक चालक ने बिजली के खंभे में मारी टक्कर। ट्रक अनियंत्रित होकर एक घर में जा घुसा। कई मकान क्षतिग्रस्त। गोड्डा के सौर पचीसा गांव में थ्रेसर मशीन से कटा युवक का हाथ। परिजनों ने गंभीर स्थिति में हॉस्पिटल में कराया भर्ती। गोपालगंज में सड़क दुर्घटना में एक जंगली जानवर की मौत के बाद लोगों का उमड़ा हुजूम। अंधविश्वास में लोगों ने मृत जानवर के नाखून और उसके बाल उखाड़े। मोतिहारी के केसरिया में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग। कई घर जलकर राख। लाखों की संपत्ति का नुकसान। गर्मी शुरू होते ही आग का कहर जारी। सीवान के हसनपुरा में कचरे से निकली चिंगारी से गेहूं के बोझे में लगी आग। गेहूं के 300 बोझे जलकर राख। मुजफ्फरपुर के कांटी के विमलपुर में आग ने मचाई तबाही। अगलगी में 9 घर जलकर राख। लगभग 10 लाख के नुकसान की आशंका। जमुई के खैरा प्रखंड में अगलगी की घटना में एक महिला झुलसी। घटना में 3 मवेशी की मौत। खगड़िया के राजेंद्र चौक के पास एक घर में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। सासाराम के करगहर में डांस कार्यक्रम के दौरान हर्ष फायरिंग में डांसर को लगी गोली। निजी अस्पताल में भर्ती। धनबाद में सामने आया किन्नर ऋषि मुनि को मारने का मामला। मारपीट के दौरान केरोसिन डालकर जान से मारने की भी कोशिश। मुंगेर में कोरोना की दूसरी लहर में अब तक 2 लोगों की मौत। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 370 के पार। नवादा में एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। जेल आईजी ने एक बंदी को सदर अस्पताल से इलाज के लिए दिल्ली भेजने का दिया आदेश। लखीसराय में नगर थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर की चपेट में आने से साइकिल सवार छात्रा की मौत। सीवान के महाराजगंज में एक पिकअप ने महिला को रौंदा। महिला की मौके पर ही मौत। भागलपुर के कहलगांव के NH 80 पर पुलिस और ट्रक मालिकों के बीच झड़प। ट्रक मालिकों ने पुलिस पर लगाया अवैध वसूली का आरोप। झड़प का वीडियो वायरल। कटिहार में बकरी चोरी के आरोप में 2 महिला और 2 पुरुषों की जमकर पिटाई। महिलाओं का सिर मुड़वाकर गांव में घुमाया। बेगूसराय के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पड़ोसी ने किया युवती के साथ रेप का प्रयास। थाना ने पीड़ित का आवेदन लेने से किया इनकार। एसपी से मिलकर लगाई कार्रवाई की गुहार। हजारीबाग के कोर्रा थाना क्षेत्र में पुलिस ने जुए के अड्डे पर की छापेमारी। कई सामानों के साथ 8 लोग गिरफ्तार। बगहा में 7 अप्रैल को नहाने के दौरान गंडक में डूबे 2 बच्चों में एक का शव ग्रामीणों ने निकाला। सीवान में नगर थाना क्षेत्र में भीषण अगलगी में झुलसने से 5 साल के एक मासूम की मौत। सीवान के हसनपुरा में कचरे से निकली चिंगारी से गेहूं के बोझे में लगी आग। 300 बोझे जलकर राख। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू।
पटना में उत्पाद विभाग के सिपाही ने 70,000 रुपए लेकर एक बोतल शराब के साथ पकड़े गए युवक को छोड़ा। पीड़ित ने जारी किया ऑडियो क्लिप। उत्पाद आयुक्त ने दिए जांच के आदेश। किशनगंज दारोगा हत्याकांड को लेकर पूरे बिहार के लोगों में आक्रोश। सीबीआई जांच के साथ ही दोषियों को फांसी देने की मांग। नरकटियागंज अनुमंडल के लौरिया के मनरेगा कार्यालय के पीछे फेंका मिला हजारों जॉब कार्ड। डीएम से जांच और कार्रवाई की मांग। मुंगेर सदर अस्पताल में मरीजों को गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के मकसद से दीदी की रसोई का शुभारंभ। डीएम ने कहा, दीदी की रसोई महिला सशक्तिकरण का सबसे बढ़िया उदाहरण। मुंगेर सदर अस्पताल में 2 साल पहले बना ब्लड स्प्रेडेड यूनिट शुरू होने से पहले ही बदहाल, जरूरतमंदों को नहीं मिला लाभ। गोड्डा के गांधी मैदान में विक्रम संवत हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में आरएसएस शाखा में कार्यक्रम का आयोजन। शाखा प्रबंधक ने कहा, आज ही के दिन हुआ था पृथ्वी का उदय। आज से चैती दुर्गा पूजा की शुरुआत। माता के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का लगा तांता। आज मां शैलपुत्री की हो रही पूजा। पटना के महावीर मंदिर में कोरोना संक्रमण के चलते भक्तों के प्रवेश पर रोक। बावजूद इसके चैती नवरात्र के मौके पर मेन गेट पर भक्तों की जबरदस्त भीड़। मंदिरों पर कोरोना का असर। सीतामढ़ी के सीता माता मंदिर में सरकार की नई गाइडलाइंस का सख्ती से हो रहा पालन। सार्वजनिक दर्शन के लिए मंदिर बंद। रांची के हिंदू मंदिर में भक्तों का लगा तांता। रांची में कोविड संक्रमित मरीजों की मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार में आ रही परेशानी। हरमू मुक्तिधाम में वेटिंग में शव। झारखंड में पहले चरण के पीक तक पहुंच रहा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। लगातार 3 दिन से मिल रहे 2000 से ज्यादा केस। 15,000 के पार पहुंचे पॉजिटिव। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या से रांची की बड़ी चिंता। राजधानी से मिली कुल संक्रमितों की करीब आधी संख्या। अब तक 317 मरीजों ने गंवाई जान। झारखंड में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात। रिम्स की लचर व्यवस्था पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की टिप्पणी। शवों के अंतिम संस्कार में देरी और शवदाह गृह की खराबी पर अधिकारी तलब। झारखंड के निजी अस्पताल में अब 50% बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व। सभी डीसी को हेल्थ सचिव का आदेश। कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस के बाद पटना के रेस्टोरेंट में क्षमता के 50% ग्राहकों को ही दी जा रही एंट्री। नवादा के ककोलत जलप्रपात को अगले आदेश तक सैलानियों के लिए किया गया बंद। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लिया गया फैसला। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बाद भी बाढ़ में दुकानदार लापरवाह। दुकानें बंद करने की घोषणा के बाद भी नहीं बंद हो रही दुकानें। बिहार में बढ़ते कोरोना को देखते हुए पटना में 7 बजे के बाद बंद हो रही अधिकांश दुकानें। बिहार में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% यात्रियों के निर्देश से बस संचालकों को सता रहा घाटे का डर। सीतामढ़ी के बेलसंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड नियमों की अनदेखी। मरीज नहीं कर रहे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। बिहार में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज राजधानी पटना में मिले। कोविड जांच केंद्रों पर मिली संख्या में बड़ी संख्या में पहुंच रहे लोग। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। आज बिहार को मिलेंगे कोरोना के 5 लाख टीके। टीकाकरण केंद्रों में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। रांची में कोरोना संक्रमण के बढ़ते ही नगर निगम के कर्मचारी अलर्ट पर। कर्मचारियों को पीपीई किट, मास्क, ग्लव्स और जूता कराया गया मुहैया। लातेहार में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग सतर्क। छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर 65 लोगों की कोरोना जांच। पॉजिटिव मिले 2 लोग। धनबाद के केंदुआ में कोरोना के गाइडलाइंस के पालन को लेकर एसडीएम ने किया बाजार का निरीक्षण। घाटशिला की मुसाबनी प्रखंड में आज भी पहाड़ी गांव दुर्गाहाटा में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव। गुमला के कामडारा थाना क्षेत्र में खूंटी सिमडेगा मेन रोड पर सड़क हादसे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी की मौत। धनबाद में पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने के बाद टाउन हॉल में जिला परिषद बोर्ड की बैठक। 22 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। पटना के कंकड़बाग इलाके में नॉन बैंकिंग कंपनी के कर्मचारियों और निवेशकों में जमकर मारपीट। मैच्योरिटी के बाद पैसा निकालने के दौरान हुई झड़प। मुजफ्फरपुर में 5 युवकों ने किया नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप। वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल।
इंसाफ मांगने पर पंचायत दे रहा पीड़ित परिवार को गांव से निकालने की धमकी। मुंगेर में पिछले साल प्रतिमा विसर्जन के दौरान गोलीकांड की सीआईडी जांच तेज, फॉरेंसिक टीम ने किया घटनास्थल का दौरा। बेगूसराय में महिला मुखिया हत्याकांड में 50,000 का इनामी अपराधी रंजीत महतो 2 साथियों के साथ गिरफ्तार। पटना में रेलवे के गालीबाज अधिकारी छोटे कर्मचारियों को दे रहे भद्दी भद्दी गालियां, कर्मचारियों ने रेलवे थाने में दर्ज कराया मामला। सीवान में नगर थाना क्षेत्र के इस्लामिया नगर में घर से लापता युवक का नहर में मिला शव, गोली मारकर की गई है हत्या। मधेपुरा में बिजली विभाग की लापरवाही से गई बुजुर्ग की जान, कदम के पेड़ में लटक रहा था हाई टेंशन तार। सुपौल के पिपरा में NH 327 पर ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत, विरोध में लोगों ने किया बवाल। कटिहार के मनिहारी में एक युवक और शादीशुदा महिला का अपने ही घर में फंदे से लटका मिला शव, प्रेम प्रसंग में जताई जा रही आत्महत्या की आशंका। पटना सिटी के बहादुरपुर में एक महिला ने घर में ही फांसी लगाकर की खुदकुशी। गिरिडीह से अगवा युवक 24 घंटे के भीतर रिहा, निमिया घाट के खाकी जंगल में मारपीट के बाद पेड़ से बांधकर छोड़ा। औरंगाबाद के देवी घाट पर खनन विभाग की छापेमारी, 2 पोकलेन मशीन जब्त। मुंगेर के तारापुर द्वारा इलाके में पलटी ओवरलोडेड नाव, 35 लोगों ने तैरकर बचाई जान, कई लापता। रोहतास के बिक्रमगंज में बाइक की टक्कर से वृद्ध की मौत, गांव की पगडंडियों पर टहलते वक्त हादसा। शेखपुरा के महानंदपुर गांव के एक घर से 35 लाख की चोरी, पड़ोसी गिरफ्तार, 13,54,000 रुपए बरामद। वैशाली के मंसूरपुर में आग की चपेट में आए 6 घर, लाखों की संपत्ति जलकर राख। वैशाली में भीषण आग पर दमकल की टीम ने पाया काबू, दाने दाने को मोहताज हुए लोग। कैमूर में गेहूं कटाई के बाद प्रशासन के निर्देश पर पराली जलाने से कर रहे परहेज। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट से गैरेज में लगी आग, करीब 3 लाख रुपए का नुकसान। नालंदा के बिहार शरीफ में सिलेंडर में आग लगने से 5 लोग गंभीर रूप से झुलसे। सहरसा में समदा गांव में शॉर्ट सर्किट से घरों में लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर राख, कई मवेशी भी झुलसे। मुजफ्फरपुर के औराई में भीषण अगलगी में जले 15 घर, झुलसने से एक बच्ची की मौत, लाखों की संपत्ति खाक। सीतामढ़ी में रूनी सैदपुर के मानिक चौक गांव में आग लगने से 18 घर जलकर राख। चतरा के बुरकुंडा जंगल में असामाजिक तत्वों ने लगाई आग, सैकड़ों पेड़ जलकर बर्बाद। बिहार में कृषि का होगा कायाकल्प, चौथे कृषि रोड मैप पर अहम बैठक, किसानों की आय दोगुनी करने पर जोर। बाढ़ के बख्तियारपुर में शैलेंद्र कुमार उर्फ सरकार के श्राद्ध क्रम में शामिल हुए नीतीश कुमार, मुन्ना सरकार को दी श्रद्धांजलि। बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन का बयान, राज्य में इथेनॉल उत्पादन के लिए अब तक 650 करोड़ से अधिक निवेश के आए प्रस्ताव। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा, मुजफ्फरपुर की मोतीपुर में जल्द शुरू होगा मेगा फूड पार्क का काम। किशनगंज के SHO की हत्या को लेकर शाहनवाज हुसैन ने बंगाल सरकार पर बोला हमला, कहा बंगाल में नहीं है कानून व्यवस्था नाम की चीज। किशनगंज के SHO की शहादत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताई संवेदना, बर्धमान की चुनावी सभा में बंगाल की विधि व्यवस्था पर साधा निशाना। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 1,60,000 के करीब नए केस, 880 लोगों ने गंवाई अपनी जान। दिल्ली में डराने लगी कोरोना की रफ्तार, पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 11,491 नए मामले दर्ज, महामारी से 72 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते खतरे को टालने के लिए अभी पूर्ण लॉकडाउन पर फैसला आना बाकी, कोविड टास्क फोर्स ने की मुख्यमंत्री से 14 दिन का लॉकडाउन लगाने की सिफारिश। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के 2,999 नए केस, सिर्फ पटना में मिले 1,197 नए केस, राज्य में 7 लोगों की मौत। झारखंड में 24 घंटे में कोरोना से 19 मरीजों की मौत से हड़कंप, रांची में सबसे ज्यादा 8 की गई जान, 24 घंटे में मिले कोरोना के 2,366 नए केस। झारखंड में लगातार कोरोना विस्फोट से रांची सचिवालय में सन्नाटा, डरे हुए कर्मचारियों ने की साप्ताहिक रोस्टर बनाने की मांग। झारखंड में कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए रांची में रात 8 बजे तक ही खुली रहेगी दुकानें।
पटना के एनएमसीएच में एक बार फिर कोरोना से 3 मरीजों की मौत से हड़कंप। धनबाद में कोरोना को लेकर 3 अलग अलग उड़न दस्ता कर मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। कोरोना की रफ्तार और वैक्सीनेशन को लेकर प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति करेंगे सभी राज्यपालों के साथ मंथन। वीसी के जरिए 14 अप्रैल को करेंगे बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोविड महामारी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा खत। वैक्सीन सप्लाई, कोविड से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को जीएसटी फ्री करने और महामारी से प्रभावित गरीबों को 6,000 रुपए दिए जाने की कही बात। भारत में वैक्सीन मामले की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने रूस के स्पुतनिक वी को दी मंजूरी। अब भारत में इस वैक्सीन का किया जा सकेगा इस्तेमाल।